हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो व्यू है वो ट्रांसअमीन कैप्सूल्स पर है। आज की वीडियो में हम ट्रांसअमीन कैप्सूल्स की फुल डिटेल के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि ट्रांसअमीन कैप्सूल्स के यूजेस क्या हैं, यानी इसका इस्तेमाल किन पेशेंट्स पर किया जा सकता है, और इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की बात करेंगे, यानी ट्रांसअमीन कैप्सूल का इस्तेमाल किन पेशेंट को नहीं करवाया जा सकता, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, यानी ट्रांसअमीन कैप्सूल्स को खाने से आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, और इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसअमीन कैप्सूल्स के डिटेल में जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। तो अगर हम ट्रांसअमीन कैप्सूल्स की डिटेल में बात करें तो ये हिलटॉन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की एक मेडिसिन है जिसकी फार्मूलेशन ट्रानेक्सामिक एसिड है, जो कैप्सूल फॉर्म में 250 mg और 500 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है, और इसी तरह ये इंजेक्शन फॉर्म में भी 250 mg और 500 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है। तो बात करते हैं इसके यूजेज की कि ट्रांसअमीन कैप्सूल्स को किन पेशेंट्स पर यूज़ किया जाता है, यानी किन पेशेंट्स को ये कैप्सूल्स यूज़ करवाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं ट्रांसअमीन कैप्सूल के यूजेस की कि ट्रांसअमीन कैप्सूल्स को किन पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी किन पेशेंट्स को ट्रांसअमीन कैप्सूल्स इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। तो ये एक एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है, यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है ये मेडिसिन, यानी खून के बहाव को कंट्रोल करने में कारआमद साबित होती है ये मेडिसिन। इसके अलावा ये हैवी माइंसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जो फीमेल प्रॉब्लम्स है, जो उनकी माहवारी है, उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो दिन में 3 दफ़ा 250 mg की पोटेंसी में दिए जाते हैं। सुबह दोपहर शाम एक एक दिया जाता है। जो 3 से 5 दिन तक औरतें खाती हैं तो उनके माइंसेस की जो प्रॉब्लम है, जो हैवी ब्लीडिंग होती है, वो रुक जाती है। और उसके अलावा ये पोस्ट ऑपरेट के बाद जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यानी ऑपरेशन के बाद जो ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुकती, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये डेंटल सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी डेंटल सर्जरी के बाद या डेंटल ऑपरेट के बाद जो मसूड़ों वगैरह में से खून नहीं रखता, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये नोज़ ब्लीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गिरने के बाद या किसी और वजह से नाक से खून बहे या नक्सीर वगैरह फूटे, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नाक में खून वगैरह का बहाव ना रुके, तो उसके लिए ये ट्रांसअमीन कैप्सूल इस्तेमाल करवाए जाते हैं। बहुत ही कारआमद ये मेडिसिन है इसलिए। और इसके अलावा ये माउथ ब्लीडिंग में स्टार्ट किया जाता है, गिरने की वजह से या किसी इंजरी की वजह से मुँह से खून ना रुके, तो उसके लिए ये ट्रांसअमीन कैप्सूल्स इस्तेमाल करवाए जाते हैं। उसके अलावा ये एबनॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी माइंसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, यानी किन पेशेंट्स को ट्रांसअमीन कैप्सूल्स इस्तेमाल नहीं करवाए जा सकते। तो अगर ट्रांसअमीन कैप्सूल्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो ये रीनल डिजीज़ के पेशेंट्स को नहीं दिया जा सकता, यानी जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं और उन्हें ये मेडिसिन नहीं दी जा सकती। उसके अलावा ये कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट्स को नहीं दिया जा सकता, यानी जिनको कलर वगैरह नज़र नहीं आते, बाज़ औक़ात कोई कलर नहीं नज़र आता, तो उसे ये मेडिसिन नहीं दी जा सकती ट्रांसअमीन कैप्सूल। उसे कलर ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स को नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा ये लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स को नहीं दिया जा सकता, यानी जिनको गुर्दे या जिगर की बीमारी होती है, लिवर डिजीज़ जिगर की बीमारी के पेशेंट को ये ट्रांसअमीन कैप्सूल्स नहीं दिया जा सकता। तो बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि ट्रांसअमीन कैप्सूल्स को खाने से आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो अगर ट्रांसअमीन कैप्सूल्स के हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, यानी इस ट्रांसअमीन कैप्सूल्स को खाने से आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, तो इसको खाने से आपको स्किन रैश हो सकते हैं, यानी आपकी जिल्द पर लाल सुर्ख धब्बे हो सकते हैं। उसके अलावा आपको ट्रांसअमीन कैप्सूल्स खाने से आपको डायरिया हो सकता है, यानी लूज़ मोशन वगैरह हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है। और उसके अलावा ट्रांसअमीन कैप्सूल खाने से आपको नोज़िया या वॉमिटिंग हो सकती है, यानी आपको कै या उल्टी वगैरह भी आ सकती है। और उसके अलावा एक डिजीज़ है जिसे परपूरा कहते हैं, अंदरूनी खून के बहाव से जिल्द पर बनने वाले लाल या जामुनी कलर के धब्बे भी हो सकते हैं। तो आइए इसके डोजेज़ की बात करते हैं कि ट्रांसअमीन कैप्सूल्स के डोजेज़ क्या हैं। तो अगर इस मेडिसिन ट्रांसअमीन कैप्सूल्स के हम डोजेज़ की बात करें तो एडल्ट में से 250 mg की पोटेंसी में 3 टाइम्स अ डे, यानी TDS डोज में
दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाया जा सकता है, यानी एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर और एक कैप्सूल रात में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और उसके अलावा 500 की पोटेंसी में इसे दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। थोड़ी सी स्फेयर डिजीज़ होने की वजह से, यानी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, तो इसे 500 की पोटेंसी में दिन में 2 मरतबा यानी पीडी डोज में सुबह और शाम इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और उसके अलावा किसी भी स्वेयर कंडीशन में हम इसे इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। स्लो IV इसे देना होता है, दिन में 1 दफ़ा हम इसे इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।